हमको और त्राहिमाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और त्राहिमाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, डॉक्टर ने कह देता है भैया मेरे हाथ और कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हाथ ऊपर कर देता है वहां देखो वो कुछ अगर करेगा तो बच सकता है, नहीं तो हम लोग हाथ धो दिए। आप समझ रहे? तो उस समय इंसान बोलता है त्राहिमाम मतलब बचाओ बचाओ, कौन बचा सकता है? जब हम यीशु मसीह की याद करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात मैं रखना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वर है, वो आपके साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं वो आपके साथ है, अगर विश्वास नहीं करते हैं अभी समय है विश्वास करने के लिए, अगर आप नहीं जानते हैं अभी समय है जानने के लिए। हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम और किसी के बारे में बात करें। प्रभु के शास्त्र में इतने सारे बात लिखा है, अगर मैं बोलते जाऊंगा जिंदगी भर बोलूंगा तो भी खत्म नहीं होने वाला। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यवान हूं कि मैं प्रभु को जानता हूं, और मैं अपने आप को मैं भाग्यशाली जैसे मानता हूं। आप लोगों को देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि आप लोग भी भाग्यवान हैं, आप भी भाग्यशाली हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं भूत थरथरा जाता है, आपकी आजू बाजू कोई इविल स्पिरिट नहीं रहता। हम जहां जाते हैं इविल स्पिरिट कहीं दूर दूर भागता है, ये तो हम लोगों को पता है। आप कहीं भी रहें वहां कोई अस्तित्व, कोई ताकत कुछ नहीं कर सकता। मैं इविल स्पिरिट की बात कर रहा हूं। इस दुनिया की राजनीति के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया की पॉलिटिकल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना है हमारा खुदा के साथ है। आमेन, हालेलुया। हम किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हम आए हैं। आज इस शाम के समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको और त्राहिमाम पुण्यक्षम सर्व पाप हरे हरे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हे प्रभु बचाओ बचाओ मेरे पाप से मुझे उद्धार करो और बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा दिन है जो आपको पाप से छुटकारा देने के लिए स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर के समय के अनुसार समकाल समाप्त होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, ताकि हम सबको उद्धार मिले, मोक्ष मिले, पापों से छुटकारा मिले। आमेन, आमेन। इसलिए और ये सारी बातों को और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही बात को ध्यान दीजिए और ये बताइए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप अंधकार से उजाले की ओर ले आया है। अपने हाथ उठाइए और ये बोलिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने दिल में थोड़ा सा ठोक के बोलिए कि प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे बचाया, पापों से छुटकारा दिया, मुझे पापों से बचाया और यहाँ तक लाया, आगे भी संभालेगा, अभी भी संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे गांव को संभालेगा, मेरे देश को संभालेगा, मेरे यूनिवर्स को संभालेगा। प्रभु इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जिस प्रकार जिंदा हो गया, मैं जिस प्रकार पापों से, बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से जिससे बच गया, ऐसा प्रभु मेरे और भी परिवार हैं, मेरे और भी लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव के लोग, मेरे शहर के लोग जो तकलीफ में हैं, जो परेशानी में हैं, वो सारे लोग बचे। प्रभु मुझे भी प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्रिय इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करने का समय है और त्राहिमाम बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, क्योंकि वो इम्मानुएल परमेश्वर है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर लीजिए और आज के दिन में परमेश्वर की महानता को जानना जरूरी है। अगर मनुष्य की अगर आवश्यकता अगर बात करेंगे तो केवल आप लोगों को क्या क्या चाहिए? बहुत सारे खाना पीना, रहना, खाना और रोटी, कपड़ा और मकान, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आपको दिया है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। आज जो समय है, इस समय खुशी का समय है। आज जो समय है ये एक अपने आप को शाइनिंग करने का समय है। आज जो समय है सैक्रिफाइस का समय है। आज जो समय है यूनिटी का समय है। आज जो समय है उपहार देने के लिए समय है।
मेरे प्रिय, इस समय में अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं और कहते हैं, प्रभु अपने आप को मैं आपकी चरणों में समर्पण करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, प्रभु जी मुझे संभाल, मुझे बचा। आज के समय में मैंने अपने आप को निर्णय लिया हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आपकी महानता, आपकी पवित्रता के अनुसार मैं बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम याद करेंगे पुराने नियम में, बाइबल में, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए किसी की ताकत नहीं था, किसी की भी ताकत नहीं था। और जो तो लोग अपने आंख बंद कर पवित्र परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते थे और कहते थे पवित्र पवित्र और पवित्र। अपना आंख को बंद कर देते थे, अपना मुंह को, सर को झुकाकर वो परमेश्वर की महिमा करते थे। परमेश्वर ने आपको और एक समय दिया है अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर देना। उनको बोलिए, प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।